भारत सरकार ने हाल ही में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों का पता लगाना है, गहरे समंदर में काम करने की तकनीक को विकसित करना है, ब्लू इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा देना है। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए अहम परियोजना मानी जा रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को। दरअसल विज्ञान बताता है कि पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से घिरा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की समुद्री जीव जंतु है। हैरानी की बात यह है कि तमाम आधुनिक तकनीक और विज्ञान के बावजूद भी गहरे समुद्र का लगभग 95.8% हिस्सा आज भी मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना है। समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के बारे में अब तक अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में अध्ययन करने और सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसीलिए भारतीय समुद्री सीमा के अंदर आने वाले समुद्र की गहराइयों को टटोलने के लिए केंद्रीय मंत्री के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक तरह की ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से समुद्री संसाधनों पर आधारित है। डीप ओशन मिशन से जुड़ी ब्लू इकोनॉमी की महत्ता समझने के लिए हमें इसमें छिपे आर्थिक फायदों को भी समझना होगा। भारत सरकार इस मिशन पर 4077 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जो अलग अलग चरणों में खर्च होंगे। ग्लोबल मरीन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का दावा है कि इस क्षेत्र का वैश्विक बाजार साल 2027 तक करीब $5.4 बिलियन का हो जाएगा। मार्च 2020 में आई रिपोर्ट ओशन के अनुसार वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाजार यानी ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी मार्केट 2026 तक $771 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। चलिए अब अंत में आपको इस डीप ओशन मिशन के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताते हैं। दरअसल इसके तहत गहरे समुद्र की माइनिंग और मानव युक्त सबमर्सिबल के लिए तकनीक को विकसित किया जाएगा। आधुनिक सेंसर और उपकरणों के एक सूट के साथ 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। खास बात तो यह है कि भारत के अलावा बहुत ही कम देश ने ही ये क्षमता हासिल की है। मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स समुद्र तल के नीचे खास धातुओं की एक दानेदार परत होती है, उसके खनन के लिए एक एकत्रित खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा जरूरी कोड विकसित किए जाने के बाद खनिजों के अन्वेषण अध्ययन से व्यावसायिक दोहन का नया रास्ता खुलेगा। इस मिशन के उद्देश्यों में से एक महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।